हाँ, सभी छात्र और छात्रा ध्यान दें। हम लोग जो है पिछले वीडियो में चर्चा किए थे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके भस्मावशेष पर स्तूप बनने की बात कही गई थी। अब आप ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 8 लोगों में उनके भस्मावशेष को वितरित किया गया था। अंत्येष्टि संस्कार कराने का श्रेय द्रोण नामक ब्राह्मण को है। पावा और कुशीनारा के मल्ल के नेतृत्व में अंत्येष्टि संस्कार होता है। भगवान बुद्ध के भस्मावशेष पर 8 लोगों ने अपना स्तूप बनाया था। स्वयं बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं, हे आनंद, मेरे मरने के बाद मेरे भस्मावशेष पर चक्रवर्ती राजाओं के समान स्तूप बनना चाहिए। ध्यान दीजिए, स्तूप की जो संरचना है वह जो है बौद्ध धर्म में आने से पहले उसका अस्तित्व पहले से था। ऋग्वेद में स्तूप का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में स्तूप का अर्थ होता है थूहा या ढेर होता है। बाद में स्तूप में जब चिता भस्मावशेष या चिता का जो अवशेष डाला गया बौद्ध धर्म में, तो उसी से चैत्य शब्द बना है। चिता से चैत्य बना है, जो भगवान बुद्ध के पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है। चैत्य का संबंध पूजा स्थल से है, पूजा प्रार्थना से है, और विहार का संबंध जो है बौद्ध भिक्षुओं के निवास से है। ध्यान दीजिए, 8 लोगों में सबसे पहले भस्मावशेष को वितरित किया गया था। जैसे पावा और कुशीनारा के मल। ध्यान दीजिए, नंबर 1। उसके बाद बेठद्वीप के ब्राह्मण कपिलवस्तु के शाक्य रामग्राम के कोलीय, पिपलीवन के मौर्य, मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, और कपिलवस्तु के साथ आपका हो गया है। ये पावा और कुशीनारा के मल, बेठद्वीप के ब्राह्मण, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय और पिपलीवन के मौर्य, मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी और अल्पकल्प के बुली। अल्पकल्प के बुली
सभी छात्र ध्यान दें। आगामी टीजीटी और पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन द्वारा जो विज्ञापन आने वाला सितंबर के लास्ट तक, उसके लिए आपको अभी से क्रमबद्ध रूप में तैयारी करनी होगी, तभी आप जो है साक्षात्कार तक पहुंचेंगे और साक्षात्कार के बाद भाग्य का निर्धारण होता है। ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध अपने मरने से पहले अंतिम उपदेश सुभक्षु को देते हैं और सुभक्षु से कहते हैं सभी संघातित अवयव नश्वर है, शरीर नश्वर है, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। वह केवल सुभक्षु के लिए नहीं करते, उनके कहने का तात्पर्य है समस्त मानव कल्याण के हित में, मानव के हित के दृष्टिकोण से सुभक्षु के माध्यम से वह अपना अंतिम उपदेश समस्त जन समुदाय को देते हैं कि संपूर्ण जो शरीर है वह नश्वर है, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न करो। ध्यान दीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मानं विद्धि, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है बात की गई। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट जो है ऋषि याज्ञवल्क्य उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला गार्गी से कहते हैं, अरे आत्मा हुआ, अरे द्रष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिष्यातव्यो। यदि आत्म तत्व को या मोक्ष को, परमात्मा को जानना है तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि निर्माण के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्रिरत्न की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक क्रमान, सम्यक आदि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की बात करते हैं। त्रिशिक्षा की बात करते हैं, प्रज्ञा है, शील है, समाधि। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, त्रिशिक्षा के माध्यम से, त्रिरत्न के माध्यम से परमात्मा या भगवान बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति की बात करते हैं। महापरिनिप्पाण सूत्र में भगवान बुद्ध के कहने के बाद पावा और कुशीनारा के मल्ल के नेतृत्व में, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पावा और कुशीनारा के मल्ल के नेतृत्व में कुशीनारा में अंत्येष्टि संस्कार होता है और उनके भस्मावशेषों पर 8 लोगों ने स्तूप बनाया। ये सब IAS प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है प्रश्न। 8 लोगों का नाम कौन कौन है? तो पावा और कुशीनारा केवल, वेठजीव के ब्राह्मण, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, पिपलीवन के मौर्य, मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी और कप के बुली। इन 8 लोगों के द्वारा स्तूप बनवाया गया। बाद में मौर्य सम्राट अशोक, जिनको मगध नरेश कहा जाता है, देवानाम प्रिय कहा जाता है, देवानाम पियसी कहा जाता है, भवरू बैराट लघु शिलालेख राजस्थान जयपुर में अशोक स्वयं करते हैं, मैंने जो है भगवान बुद्ध के त्रिरत्न को स्वीकार किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के त्रिरत्न को स्वीकार करते हैं और अपने को मगध नरेश कहते हैं। अशोक जो है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करते हैं।
वे जो है इन्हीं भस्मावशेषों के आधार पर 84,000 स्तूप बनाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश के संस्थापक थे, पटना में स्थित कुकुट्टाराम विहार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। भयंकर गर्जना होती है, राजधानी अपनी पहुंचते हैं, वहां से हट करके भाग करके सीधे अपनी राजधानी विदिशा पहुंचते हैं। विदिशा से तात्पर्य वेशनगर से। मार्ग में घुसताराम विहार को जलाते हैं। कुकुट्टाराम विहार में भयंकर गर्जना होती है, भयभीत होते हैं, भागते हैं और घोषिताराम विहार जो कौशाम्बी में स्थित है, वस्त्र नरेश उद्यम बनवाते हैं, उसको जलाने का प्रयास करते हैं। इस बात की जानकारी भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर जो है GR शर्मा चर्चा करते हैं। लेकिन सांची के स्तूप और भरहुत के स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। उन स्तूपों की जो वेष्टनी है, जो रेलिंग है, जो वेदिका है, उसकी मरम्मत शुंग काल में होती है। शुंगों से पहले वेष्टनी और वेदिका का निर्माण ईंटों से होता है और ईंटों से पहले काष्ठ का बना रहता है, लेकिन शुंग काल में पाषाण पट्टिका से निर्मित होता है। अब आप फिर ध्यान दीजिए, स्तूप बुद्ध से पहले भी है, वैदिक काल से इसकी प्रक्रिया शुरू है। राजा लोग अपना भस्मावशेष पर स्तूप बनवाते हैं। अब आप देखें, स्तूप जो है बौद्ध काल में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो स्तूप बनता है, उसमें भगवान बुद्ध के भस्मावशेष के साथ साथ उनके प्रमुख शिष्यों के भस्मावशेष को भी रखा जाता है। आप ध्यान दीजिए, रचनात्मक दृष्टिकोण से IAS प्रारंभिक परीक्षा, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनता है। आपका समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी आपको जो है महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के भस्मावशेष को आधार पर 4 प्रकार के स्तूप बनते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें। एक आपका स्तूप शारीरिक स्तूप है, शारीरिक स्तूप है। दूसरा आपका पारिभौतिक स्तूप है, पारिभौतिक स्तूप है। उसके बाद उद्देशिक स्तूप है, उद्देशिक स्तूप है और संकल्पित स्तूप है, संकल्पित स्तूप है, उद्देशिक स्तूप है, पारिभौतिक स्तूप है और शारीरिक स्तूप है। ध्यान दीजिए, इसमें जो है अंतर है। शारीरिक स्तूप आपको स्पष्ट हो चुका है। स्तूप, स्तूप का अर्थ क्या होता है? थूहा। स्तूप का अर्थ होता है थूहा, आबलिक ढेर, आबलिक चैत्य भी होता है। ध्यान दीजिए, स्तूप का अर्थ होता है थूहा होता है, ढेर होता है और चैत्य भी होता है। आप देखें, स्तूप को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। एक आपका शारीरिक स्तूप है, दूसरा पारिभौतिक स्तूप है और तीसरा उद्देशिक स्तूप है और चौथा संकल्पित स्तूप है। सभी छात्र ध्यान दें, यहाँ से प्रश्न बनता है। पारिभौतिक पहला उद्देश्य शारीरिक वाला स्तूप है, शारीरिक स्तूप है। शारीरिक स्तूप में भगवान बुद्ध और बुद्ध के शिष्यों के भस्मावशेष को रखा गया है। इसमें क्या रखा गया है? उनके शरीर का नख रखा गया है, नख रखा गया है,
केस रखा गया है और दंत रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, नख नाखून रखा गया है, बाल रखा गया है, दंत को रखा गया है। शारीरिक स्तूप में भगवान बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के जो भस्मावशेष में क्या रखा गया, नाखून, केस और दंत को रखा गया। पारिभौतिक स्तूप में भगवान बुद्ध के द्वारा भिक्षा पात्र को रखा गया है। भिक्षा पात्र जो प्रयोग में भगवान बुद्ध करते हैं। चरण पादुका को रखा गया है, चरण पादुका को रखा गया है और आपका चटाई को रखा गया है। आसन जिसको हम लोग करते हैं। उद्देश्य के स्तूप में ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म होता है वहाँ पर भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ प्रथम उपदेश देते वहाँ, और जहाँ मृत्यु होती वहाँ पर स्तूप बनता है। इसका मतलब यह होगा कि उद्देश्य की स्तूप जो है भगवान बुद्ध से प्रमुख घटनाओं से जुड़ा हुआ स्थान पर स्तूप बनता है। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है तो लुम्बिनी में स्तूप बनता है, लुम्बिनी में स्तूप बनता है। और लुम्बिनी के बाद आपका जो है बोधगया में ज्ञान मिलता है तो बोधगया में स्तूप बनता है। और उसके बाद भगवान बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं वहाँ स्तूप बनता है। फिर उसके बाद कुशीनारा में महापरिनिर्वाण होता है वहाँ स्तूप बनता है। अनुद्देश्य के स्तूप कह सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। उद्देश्य की स्तूप क्या है, भगवान बुद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसमें लुम्बिनी है, भगवान बुद्ध से जन्मस्थली से संबंधित है। नेपाल में है, बोधगया गया में है, सारनाथ आपको मालूम है, कुशीनारा भी मालूम है। तो ध्यान दीजिए, लुम्बिनी में जन्म स्थान पर स्तूप बनता है, बोधगया में निर्वाण की बात आती है, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश की बात आती है और कुशीनारा में महापरिनिर्वाण की घटना है। इसके बाद संकल्पित स्तूप में छोटे छोटे स्तूप बनाए जाते हैं, यह भी तीर्थ स्थल के रूप में आते हैं, जिसमें कपिल वस्तु को रखा गया। कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु के बाद सारनाथ है, सारनाथ के बाद प्रयाग है, प्रयाग के बाद कन्नौज है, कन्नौज है, कुशीनारा है, कुशीनारा है, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं, पालीब्रोथा कहते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने का श्रेय आपका जो है हर्यक वंश के शासक उदयन गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की चर्चा मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में करते हैं। टोटल 30 सदस्यों के माध्यम से पाटलिपुत्र नगर महापालिका की चर्चा करने का श्रेय किसको है, मेगास्थनीज को है, जो अपनी पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख करते हैं, नगर की व्याख्या भी करते हैं। आपको याद होगा चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन काल में थानेश्वर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, थानेश्वर पहुंचते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 में भारत आते हैं। और ध्यान दीजिएगा सभी छात्र लोग, वह भारत में 16 वर्ष तक रहते हैं। 6 वर्ष तक वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग का वास्तविक नाम युआंग च्वांग है। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को शियुकी के नाम से जाना जाता है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग की जीवनी लिखने का श्रेय विली को है और ह्वेनसांग की जीवनी को अंग्रेजी में अनुवादित करने का श्रेय वील को है।
आप ध्यान दीजिए, चीनी यात्री वेनसांग को प्राचीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं। वही चीनी यात्री वेनसांग स्पष्ट जो है आप हर्षवर्धन को फीफे जाति का बताते हैं, शिलादित्य उनका उपनाम देते हैं। और जब थानेश्वर पहुंचते हैं तो ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के स्तूपों का उल्लेख करते हैं। वह जो है स्वयं चीनी यात्री वेनसांग थानेश्वर में स्तूप देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्तूप देखते हैं, कन्नौज की धार्मिक सभा में जब पहुंचते हैं तो उसका भी जो है वहां पर भी स्तूप देखते हैं। कन्नौज का दूसरा नाम महोदय नगर है, कन्नौज का तीसरा नाम कानीकुब्ज नगर है, कन्नौज का अलग नाम क्या है, शेरसूर नगर है। कन्नौज को आप इत्र नगरी भी कहते हैं। कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, इन सभी स्तूपों को स्वयं चीनी यात्री वेनसांग देखते हैं, अपने भ्रमण वृत्तांतों में इसका उल्लेख करते हैं। सभी छात्र कभी कोई प्रश्न बन जाता है। इलाहाबाद में भी चीनी यात्री वेनसांग आते हैं। लगभग 634 ईस्वी के आसपास छठे महामुख परिषद में भाग लेते हैं, जो 75 दिन तक चलता है। उसके समापन पर हर्षवर्धन, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन बुद्ध का, शिव का और सूर्य की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और सन्यासियों को जो है गाय, हस्त और भूमि दान करते हैं। हर्षवर्धन के ही दरबार में बाणभट्ट थे, जो कादम्बरी लिखते हैं और हर्षचरित लिखते हैं। स्वयं सम्राट हर्षवर्धन भी 3 पुस्तकों की रचना करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये स्तूप है शारीरिक स्तूप, पारिभौतिक स्तूप, उद्देश्य स्तूप, संकल्पित स्तूप। अब ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी का चीज है। आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप जैसे देखें स्तूप रचनात्मक दृष्टिकोण से स्तूप के कितने अंग हैं? 8 हैं। सभी छात्र ध्यान दें, सभी सिविल के छात्रों या टीजीटी पीजीटी के छात्रों ध्यान से सुने। आप रचनात्मक दृष्टिकोण से स्तूप के कितने अंग हैं? 8 हैं। और अष्टांगिक मार्ग में कितने सिद्धांत? 8 हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में कितने प्राणायाम हैं? 8 हैं। शिवाजी में जो अष्टप्रधान में कितने मंत्री हैं? 8 हैं। और कृष्णदेव राय के दरबार में कितने तेलुगु के रत्न थे? अष्टदिग्गज थे, जिसमें तेनालीराम का भी नाम आता है। अल्लो सिंह पेद्दन भी आते हैं। अब ध्यान दीजिए, रचनात्मक दृष्टिकोण से स्तूप के 8 अंग हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये आपको स्तूप की रचना बनाई जाएगी। स्तूप कैसे बनता है, स्तूप में कहाँ पर भस्मावशेष रखा गया है, इसको आप देखें। ये आपका जो है, इसको बोलते हैं मेधी, इसको मेधी कहते हैं। मेधी को जो चबूतरा हम लोग बोलते हैं, और बौद्धों की भाषा में मेधी कहते हैं। इसी के ऊपर जो है उल्टा जो है एक तरह से कटोरे के रूप में आपका जो आकृति दी जाती है, और इसको बौद्ध भाषा में अंड कहते हैं। अंड कहते हैं, और अंड का जो शीर्ष भाग है वह चपटा है। यह जो है इसको जो है हर्मिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हर्मिका कहते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखें तो इसको देव सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? देव सदन कहते हैं। आइए, इसका क्वेश्चन है, सबकी व्याख्या भी होगी, क्रमशः ध्यान दीजिए। इसके ऊपर यष्टि है, इसको यष्टि बोलते हैं। यहाँ से आईएएस प्री में प्रश्न पूछता है। यूजीसी जो बच्चा परीक्षा देगा इतिहास से, उसके लिए भी प्रश्न बनता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रश्न बनता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसको यष्टि बोलते हैं, इसको छत्र बोलते हैं, इसको छत्र बोलते हैं। और ये आपका जो है रेलिंग है, ये आपका जो है रेलिंग है, इसी को रेलिंग कहते हैं। अब चारों तरफ से जो चार दीवारी होती है उसी को बौद्धों की भाषा में रेलिंग कहा गया है। और ध्यान दीजिए, रेलिंग है, रेलिंग को ही आप जो है वेदिका भी कहते हैं, रेलिंग भी कहते हैं, वेस्टनी भी कहते हैं। अब आप बोर्ड पर देखें,
एक आप जो है ये आपका जो वृत्त बन रहा है, ये जो है इसको कहते हैं स्तूप की परिक्रमा करने की प्रक्रिया है। स्तूप का जो पूजा लोग करते हैं बौद्ध अनुयायी, उस जो स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इसको जो है वेष्टनी कहते हैं। अब बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें आपका सबसे नंबर पॉइंट मेधी। मेधी क्या है? नंबर 1 है। अंड क्या है? नंबर 2। हर्मिका या जो सदन 3 आपका 3 हो गया, यष्टि 4 हो गया, छत्र 5 हो गया। और उसके बाद आपका जो है वेष्टनी जो है 6 नंबर हो गया। और ये प्रवेश द्वार है, ये आपका प्रवेश द्वार या तोरण द्वार है, इसको आप 7 नंबर पर रखिए। और प्रदक्षिणा पथ को 8 नंबर पर रखिए। रचनात्मक दृष्टिकोण से स्तूप के कितने अंग हो गए? 8 हो गए। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी छात्र। आप जैसे देखें, सबसे पहले चबूतरा बनाया जाता है, मिट्टी का चबूतरा बनाया गया। चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का अंड बनता है। और ताम्र कलश में आप देखें कि यहीं पर जो है भगवान बुद्ध के भस्मावशेष को रखा गया है। ताम्र कलश में भगवान बुद्ध के भस्मावशेष को रखा गया है। ये चबूतरा है, मेधी है, उल्टे कटोरे की जो आकृति है, उसी के अंदर जो है तांबे के बर्तन में आपका नाखून, केश, दंत रखा गया है, इच्छा पात्र रखा गया, किसी में चरण पादुका रखा गया, किसी में चटाई रखा गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका अंड के ऊपर जो चपटा वाला पोर्शन है, ये स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये चपटा है, इसको बौद्धों की भाषा में हर्मिका कहते हैं और देव सदन भी कहते हैं। देव का अर्थ होता है देव, सदन का अर्थ होता है घर, जहाँ देवताओं का निवास स्थान होता है, उसको देव सदन या हर्मिका कहते हैं। ये आपका यष्टि है, ये छत्र है, ये चारों तरफ से रेलिंग है। और ये जो प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रवेश द्वार को तोरण द्वार भी कहते हैं। टोटल रचनात्मक दृष्टिकोण से स्तूप के कितने अंग हुए? 8 हुए। इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। आप कोई भी परीक्षा देंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूजीसी हो या IAS, प्रारंभिक विशेष परीक्षा में भी पूछा जाता है। TGT PGT में भी प्रश्न बनता है कि देव सदन से तात्पर्य क्या, देव सदन कहाँ पर है, या स्तूप के कितने अंग हैं, शारीरिक स्तूप, पारिभौतिक स्तूप, उद्देश्यिक स्तूप, संकल्पित स्तूप। शारीरिक स्तूप का संबंध किससे है, ये प्रश्न बनता है। ये आपको स्तूप के बारे में चर्चा की गई आपके सामने। अब ध्यान दीजिए, प्रारंभ में जो रेलिंग है ये लकड़ी का बनता था, मौर्य काल में ईंटों का बनता है, शुंग काल में पाषाण का बनता है, पाषाण पट्टिका का बनता है। अब ध्यान दीजिए, IAS में कितनी गहराई का प्रश्न बनता है। इस रेलिंग पर जो है भगवान बुद्ध के जो है जातक कथाओं का चित्रांकन है। तो प्रश्न बनता है कि भगवान बुद्ध जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत से वार्तालाप करते हैं, किस स्तूप की वेष्टनी पर चित्र बना है। फिर से सुन लीजिए प्रश्न। कौशल नरेश प्रसेनजीत से भगवान बुद्ध वार्तालाप करते हैं, इस बात की जानकारी किस जो है स्तूप की वेष्टनी पर मिलता है। तो भरहुत स्तूप की वेष्टनी पर मिलता है। भरहुत कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले। सांची के स्तूपों में भी सांची के स्तूप की वेष्टनी पर चित्रांकन मिलता है। सांची के स्तूप में 3 स्तूप है। एक स्तूप को महास्तूप कहा गया, दूसरे स्तूप में सारिपुत्र और महामुद्गलयन को दफनाया गया, जबकि सांची के स्तूप संख्या 3 में अशोककालीन धर्म प्रचारकों को रखा गया। अशोक स्वयं जो है प्रमुख अधिकारियों को धर्म प्रचार के रूप में लगाते भी और धर्म महामात्र नामक पद का भी सृजन करते हैं। अपने स्थान पर उसकी चर्चा की जाएगी। आपको जो है कोई भी कमेंट करना हो, गंगा प्रकाशन के YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते। हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लगभग
25 से 30 वर्ष तक इलाहाबाद के प्रमुख कोचिंगों में छात्रों को पढ़ाएं, प्रतियोगी छात्रों को पढ़ाए हैं। अब जो है क्योंकि आधुनिक तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आप लोगों को अपने शिक्षा के बारे में, अपने बारे में आप लोगों के जनहित के लिए बताने का प्रयास कर। धन्यवाद।